सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सद्गुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपने धिन धिन हो, महाराज आपने धिन धिन हो। महाराज आपने धिन धिन हो। सद्गुरु सुखराम जी महाराज अपने वाणी जी के द्वारा हम सब भक्तों के लिए भजन के स्थानों का भेद बताते हुए कहते हैं कि ये कौन महसूस करेगा? जो गुरु ज्ञानी है, जिसको गुरु मिले हैं, जो इस भेद को जानता है वही करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। एज तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, भला जी तुम जानत हो गुरु ज्ञानी। गगन में भंवर गुंजाना बे, तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, भला जी तुम जानत हो गुरु ज्ञानी। भला जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी। गगन में भंवर गुंजाना बे, चार पाँख को कंवल कंठा में, राम रटन धुन लागी। जा में जीव जुगत कर बैठो, सर्व स्वाद रस पागी। गगन में भंवर गुंजाना बे, तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी। भला जी तुम जानत हो गुरु ज्ञानी। गगन में भंवर गुंजाना बे। इस ज्ञान को कौन समझेगा? जो गुरुमुखी है, जो सांसों सांस भजन कर रहा है, वो जानता है कि चार पाँख को कमल कंठा में, जीव का स्थान कंठ में है और ये जीव ही सब प्रकार के रसों का स्वाद लेता है। लेकिन ये जीव जागता कैसे है? राम रटन धुन लागी। जब राम राम का रटन करते हैं तब हमारा जन्म जन्म से सोया हुआ ये जीव चेतन होकर और भजन में लगता है। अष्टापांख कंवल दल हृदय, हृदय स्थान में अष्टपांख, 8 पंखुड़ी का कमल, 8 प्रकार का अनुभव। जहाँ शिव आसन हुई, हृदय स्थान में शिव और मां पार्वती का स्थान है। और हृदय में ही मन सो बुद्ध शुद्ध सो सुरता इन्हीं का घर। एहि रे गगन में भंवर गुंजाना बे। मन बुद्धि चित्त सुरता ये सब का स्थान कहाँ है? हृदय में। ये जी तुम जानत हो गुरु ज्ञानी। भला जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी। गगन में भंवर गुंजाना बे।
पवना सेवक करत बंदगी, मन तेजी राम 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 पाख 32, नाभदल कमला, लक्ष्मी विष्णु विराजे। पाख 32 नाभदल कमला, लक्ष्मी विष्णु विराजे। नाभि में लक्ष्मी और विष्णु का वास है। पवना सेवक करत बंदगी, हमारे शरीर में कंठ में पृथ्वी तत्व का वास है और नाभि में वायु तत्व का वास है। नेत्रों में अग्नि तत्व का वास है, भृगुटी में जल तत्व का वास है और ब्रह्मांड में आकाश तत्व का वास है। इस प्रकार से हमारे शरीर में 5 तत्वों का अलग अलग स्थान है। तो पवना सेवक करत बंदगी, ये श्वासों, ये पवन का जो वेग है वो नाभि तक चलता है, नाभि से उठता है, नाभि से जाता है और उसके द्वारा भजन में लगना, यही सेवा करना है। मन तेजी होए गाजेगी गन में, भंवर गुंजाना बे झन 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 कैसी। उसको महाराज जी ने एक संज्ञा दी है, जैसे भंवरा भुन भुन करता है ना, ऐसा एक अपने को मस्ती आती है, एक आनंद आता है। ऐसा लगता है जैसे मेरे चारों ओर कोई एक सर्किल, एक गोला बना हुआ है, झन 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 करता है, मन में एक आनंद आता है। जातल कमल और है दूजा, खटदल पाख लगानी, जा में ब्रह्मा मांड गड़त है, उभय नाड़ संग आनी रेगी गन में, भंवर गुंजाना दे। तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, भला जी तुम जानत हो गुरु ज्ञानी, गगन में भंवर गुंजाना वे। भाई कहते ब्रह्म स्थान पे 2 नाड़ियां हैं, एक मूत्र त्याग करने के लिए होता है, दूसरा जननेन्द्री, वो वीर्य नाड़ी कहलाती है। 2 नाड़ियां होती हैं ब्रह्म स्थान पे। तो माई कहते हैं जातल कमल और है दूजा, खटदल पांख लगानी। 6 पंखुड़ी का कमल है वहां पे, जा में ब्रह्मा मांड घड़त है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसको 2 नाड़ियां होती हैं और उन दोनों नाड़ियों से अलग अलग 2 तरीके का काम होता है। और वहां से जब ये भजन आगे बढ़ता है, उभय नाड़ संग आणी, 64 पांख 4 ता ऊपर, 64 और 4 68, और गणपत करे निवासा। महागणपति महाराज का, शेष भगवान का स्थान है। और खुलिया घाट पिछम का मार्ग, किया मेरे घर बासा, गगन में भंवर गुंजाना दे। हे जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, भला जी तुम जानत हो गुरु ज्ञानी, गगन में भंवर गुंजाना दे। 2 पांख को कमल तिरगुटी, निरखत हैं जन पूरा। ईड़ा पिंगना सुख मन जागी,
बरसत मुख पर अनुरागी गन में भंवर गुंजाना बे। तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी भला जी तुम जानत हो गुरु ज्ञानी गगन में भंवर गुंजाना बे। त्रिगुटी पे 2 पांख का कमल है, 2 पांख को कमल त्रिगुटी निरखत है जनपूरा। जो भजनानंदी संत हैं, जिनका भजन पक गया है, वही इस ज्ञान को समझ पाएंगे। इला पिंगला सुखमणा जागी, मेरुदंड पे सुखमणा, इला और पिंगला ये शब्द के प्रताप से चेतन होती है। शब्द का टक्कर लगता है, शब्द का प्रताप ऐसा है कि वो इला पिंगला और सुखमणा जो तीनों नाड़ियां सुप्त पड़ी थी मेरुदंड पे, उनको चेतन कर देती हैं। और बाएं नाक के सुर में बाएं हाथ की तरफ से इला नाड़ी और दाहिने सुर में दाहिने नाक की तरफ से पिंगला नाड़ी और बीचों बीच सुखमणा नाड़ी, ये तीनों आके फिर त्रिगुटी पे मिलती हैं। जब वो त्रिगुटी पे मिलती हैं तो बरसत मुख पर नूरा, ऐसे साधक के चेहरे पर तेज आ जाता है और वो उस आनंद का अनुभव करता है। पांख हजार कंवल जहां फूला, कली कली रस छूटा, जन सुख राम मिला सुन सागर, हीर अमोलक बूटा, गगन में भंवर गुंजाना बे। हे जी तुम जानत हो गुरु ज्ञानी भला जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी गगन में भंवर गुंजाना बे। कहते हैं ये ऐसा दिव्य ज्ञान है जो भजन करने वाला ही महसूस कर सकता है। इसका मुख से कोई बयान नहीं किया जा सकता। जैसे किसी भी आनंद का एक सूक्ष्म रूप तो बताया जा सकता है, लेकिन उसको समझाना बड़ा कठिन है। बोलना बताना तो सहज है, लेकिन उसको समझा पाना, अनुभव कराना, ये तो साधक जो अपने खुद ही करता है वही जानता है। जो साधक भजन नहीं करता उसको ये ज्ञान समझ में भी नहीं आता, बताने से कोई फायदा भी नहीं। हमें अक्सर लोग कहते हैं कि महाराज त्रिगुटी के ऊपर का भेद बताओ। त्रिगुटी के ऊपर का भेद, राजयोग का जो भेद है, वो कोई भजन करने वाला जान सकता। 5000 कमल जहां फूला, कली कली रस छूटा, कितना आनंद आता है। हर कली से रस छूटने का मतलब इतना गुना आनंद आता है, इतना बड़ा सुख आता है। अब उस सुख का घीसाव पुष्पं जलमीन पंथो, उड़े विहंग भंवरा का गैल संतो, से जास सुखंग सो जीव जाने, यो ब्रह्म सुखंग कोई संत पिछाने। ब्रह्म का सुख कोई संत अनुभव कर सकता है, वो कहा नहीं जा सकता। घी सा पुष्पं, घी का स्वाद कहा नहीं जा सकता, फूल की खुशबू को बताया नहीं जा सकता। ऐसे ही उस भजन के सुख को कोई करने वाला ही जानता है। बाकी तो सब यूं ही अपना अनुभव पढ़ पढ़ के सुन सुन के वो बताते हैं। अपना निज का अनुभव, खुद का किया हुआ ध्यान को भजन वो साधक को मिलता है तो वो चुप हो जाता है, गंभीर हो जाता है, शांत हो जाता है। इसलिए रटन करते रहो,
रटन करते करते चलते रहेंगे तो मंजिल मिल जाएगी। हम चलना चाहते नहीं, चलते तो है नहीं। और कभी कभी तो हमको ऐसे भी लोग बहका देते हैं कि अभी मुख से रटना बंद कर दो, अपने से ही बंद कर दो। क्यों अपने से बंद कर दें? त्रिकुटी के आगे 13 लोक है और उन 13 लोकों में ऐसा सुख, ऐसा आनंद है कि उसमें साधक भटक जाता है तो फिर उसका रास्ता भी छूट जाता है। वो आनंद पद में नहीं जाता, वो पार ब्रह्म का बारी नहीं लांघता। वो क्या है, जैसे चौराहे से कोई भटक जाए तो जाना था सीधा और वो घूम गया दाहिनी तरफ, तो रास्ता उसका भटक जाएगा, कभी भी मंजिल पे नहीं जाएगा। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और हमेशा भजन में मन लगाएं। इधर उधर की बातों पे विश्वास न करें। महाराज का, वाणी जी का अध्ययन करें, अपने गुरु का ज्ञान सुने ध्यान से और उसी पे दृढ़ संकल्प होकर भजन से लगे रहें। राम जी राम महाराज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।